प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके परिवार एकता कंपटीशन क्लासेस पर। तो आज हम रीजनिंग का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला ये हमारा दूसरा चैप्टर है। पहले पढ़ा था हमने डाइस, इसके बाद पढ़ेंगे हम वर्णमाला। ठीक है, इसके कुछ मिक्स क्वेश्चन है, उसे हम पहले देखेंगे। वर्णमाला में सबसे पहले हमें अल्फाबेट याद होने चाहिए, यानी ए से जेड तक ये हमें याद होने चाहिए पहले। फिर इसके बाद इसके नंबर याद होने चाहिए, जैसे ए कितने पे आता है, 1 पे। बी कितने पे आता है, 2। सी 3। डी 4। ई 5। एफ 6। जी 7। एच 8। आई 9। जे 10। के 11। एल 12। एल के बाद एम 13। एन 14। ओ 15। पी 16। क्यू 17। आर 18। एस 19। इसके बाद टी 20। टी के बाद यू 21। वी 22। डब्ल्यू 23। एक्स 24। वाई 25 और जेड 26। सबसे पहले हमें वर्णमाला यानी ए से लेके जेड तक हमें याद होने चाहिए, फिर इसका क्रम याद होना चाहिए। एक क्रम यानी ए कितने पे, 1 पे। अगर कोई पूछे आई कितने पे है तो 9 पे। टी 16 पे। डब्ल्यू 23 पे। ये हमें याद होने चाहिए सबसे पहले अगर हम वर्णमाला चैप्टर पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो देखिए इसमें मिक्स क्वेश्चन है, इनको देखिए, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं, यानी बाएं से कितना दे रखा है, बाएं से कितना दे रखा है 13, और दाएं से दे रखा है 7। ठीक है, सातवां अक्षर कौन सा होगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13 और दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए ए से स्टार्ट होती है और जेड तक। ठीक है, ये क्या है हमारा बायां। ठीक है, और ये क्या है हमारा दायां। ठीक, दायां। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, बाएं से। तो और एक चीज जैसे अगर दे रखी हो, जैसे बाएं बाएं और दाएं हो तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, अगर दाएं और बाएं हो तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। अगर बाएं बाएं और बाएं हो तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और या फिर दाएं और दाएं दे रखा हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये 4 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं इसमें। तो यहाँ क्या दे रखा है, बाएं और दाएं। बाएं और दाएं क्या है, बाएं और दाएं क्या करेंगे, उनका जोड़ेंगे। ठीक है, 7 और 13 और 7 कितने हो गए, 10 और 2, यानी हासिल 20। कहाँ से पूछा, दाएं से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, वहीं से हमें बताना होता है, यानी यहाँ से 20वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा 20वां अक्षर। 20 पे क्या आता है, 20 पे आती है हमारी टी। ठीक है, 20 पे क्या आता है, टी आती है। तो टी कौन से ऑप्शन में दे रखी है, इसमें ऑप्शन सी में। तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी,
यानी आंसर टी। ठीक है, ये याद रखनी है। बाएं अगर दाएं दे रखा हो तो प्लस करेंगे, दाएं और बाएं दे रखा हो फिर भी प्लस करेंगे, बाएं और बाएं दे रखा हो तो माइनस, और दाएं दे रखा हो तो माइनस। ठीक है, और इस ए को क्या कहते हैं, यानी ए से सीरीज स्टार्ट होती है उसे क्या कहते हैं, बायां, और जेड पे खत्म होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, दायां। बाएं से जेड की तरफ चलते हैं और दाएं दाएं से जेड से ए की तरफ। ठीक है, ये समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ अगर पहले कोई दे रखा है हम बताते उसी से, यानी अगर जहाँ दाएं होता तो हम दाएं से बताते कि हमारा कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। तो नोट आपको साथ के साथ ही करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। यानी क्या दे रखा है, दाएं से 17वें, यानी दाएं से 17, और क्या दे रखा है, दाएं से 9वां अक्षर। ठीक है, दाएं से 9वां अक्षर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था दाएं और दाएं आ जाए तो क्या होगा, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, 17 में से 9 गई तो कितने बचे, 17 में से 9 गई तो कितने बचे, 8। ठीक है, 8 ए से हमारी सीरीज वो अल्फाबेट शुरू होते हैं जेड तक। ये हमारा क्या है, लेफ्ट, ये राइट। ठीक है, इसे बायां, बाएं, और इसे दाएं। ठीक है, बताना कहाँ से हमें, दाएं से 8वां। ठीक है, कहाँ से बताना है, दाएं से 8वां। तुमने कभी अल्फाबेट यानी ये अक्षर जो पढ़े हैं तुमने, वो कभी जेड से ए तक तो पढ़े नहीं है, तो आपने ए से जेड, जेड की तरफ ही तो पढ़े हैं। तो क्या करेंगे, बताना किससे, दाएं से। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें लेटर कितने होते हैं हमारे, टोटल 26। इसमें एक प्लस करेंगे कितने हुए, 27 हो जाता, एक प्लस कर देते हैं अगर माइनस करेंगे तो 27 माइनस 8 कितने हुए, कितने हुए, 27 में से 8 गए तो 19। 19 पे क्या आता है, एस। ठीक है, एस कौन से ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन ए सही। देखो, अगर हम 27 में से कैसे घटाते हैं, यानी एक 26 लेटर होते हैं इसमें एक जोड़ देते हैं, यानी जब घटाते हैं 26 लेटर में से तो हमें एक जोड़ना पड़ता है। ठीक है, जब हम घटाते हैं तो 27 में से 8 गए तो कितने बचे, 19। 19 पे क्या आता है हमारी एस, एस कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन था 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां और एच के बाएं से चौथा है। यानी दाएं से क्या है, 15वां, और क्या दे रखा है, जो, यानी दाएं से। जो का मतलब किसके लिए है, दाएं के लिए। एच के बाएं, यानी एच है, एच, एच का इधर क्या है, दायां। ठीक है, इधर, और एच का इधर क्या है, बायां। ठीक है, बायां। तो क्वेश्चन में दे रखा है एच के बाएं से चौथा, यानी एच के बाएं, यानी एच के बाएं यानी चौथा, यानी 1 2 3 4। ठीक है, बाएं से चौथा है। ठीक है, बाएं से चौथा है तो क्या है हमारा, देखेंगे एच से पहले क्या आता है, जी, एफ, ई, डी। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है जो एच के बाएं से चौथा है। यानी
यहां से हमें क्या बताना है, 15वां, यानी इसका दाएं किधर है, इधर होगा। डी का जो दाएं होगा वो इस क्या हो, कहाँ होगा, यहाँ पर। तो डी कौन से नंबर पे आता है, 4। ठीक है। और दाएं दाएं की तरफ यानी 4 और 15 कितने हो गए, 19। 19 पे क्या आता है हमारी, एस। ठीक है। एस कौन से ऑप्शन में, इसमें बी में। देखो इसमें पूछा है, सवाल में क्या रखा है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है, यानी उस अक्षर के, यानी 15वां कौन सा है, डी के। ठीक है। जो एच के बाएं चौथा है, जो एच के बाएं कौन सा चौथा है, ये है 1 2 3 4, ये क्या हमारा चौथा। इसके 15वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब डी से हम 15 और जोड़ देंगे दाएं की तरफ, वो कितने होंगे, 15 और 4 कितने हो गए, 19। 19 पे क्या था हमारी एस, ऑप्शन बी सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अक्षर जी के बाईं ओर से चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर के अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए जी के बाईं ओर से चौथा अक्षर, जी के बाईं ओर से चौथा, यानी जी का बाईं ओर किधर है, इधर। ठीक है। एक है बाएं, बायां, और इधर क्या है, दायां। इतना तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा, बाएं किधर है और दाएं किधर है। ठीक है। इसमें कह रहा है बाईं ओर से चौथा अक्षर, यानी चौथा अक्षर कौन सा, 1 2 3 4। चौथा अक्षर कौन सा है, जी से पहले क्या आता हमारी, एफ, फिर ई, डी और सी। ठीक है। चौथा अक्षर के ठीक बाईं ओर, यानी चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर के अक्षर के दाएं से तीसरा है, यानी इसका बायां, सी के बाएं की तरफ कौन सा, बाएं कौन सा, बी। इसकी बाएं तरफ कौन सा, बी। तो और उसमें सवाल में कह रहा है दाएं से तीसरा अक्षर होगा, यानी यहां से बताएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो यहां से बताओ कौन सा होगा, 1 2 3, यानी जो तीसरा अक्षर है वो कौन सा होगा हमारा, ई होगा। अरे यहां से तीसरा अक्षर कौन सा है, दाएं से कौन सा है, ई होगा। 1 2 3, यानी 3 में क्या, ई। सवाल को देखिए, जी के बाईं ओर से चौथा अक्षर, यानी जी के बाईं ओर से चौथा अक्षर, जी का बायां किधर है, यानी इधर। ठीक है। 1 2 3 4, चौथा अक्षर। ठीक है। फिर सवाल में कह रहा है चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर के अक्षर, यानी चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर के अक्षर, यानी बी के दाईं ओर से तीसरा है, यानी बी के दाईं ओर से, ये दाएं किधर है, इधर, दाईं ओर से तीसरा है। ठीक है। ये क्या है, दाएं, बी का दायां। ठीक है। तीसरा है, 1 2 3, कौन सा, ई होगा ना, होगा। ठीक है, होगा ई। तो ई कौन से ऑप्शन में, ई होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है। आप लोगों को समझ में आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, यानी विपरीत क्रम में उल्टे, ये क्या हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम है, हमें लिखना विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम क्या हुआ, जेड से ए की तरफ। ठीक है। विपरीत क्या है हमारा, जेड से ए की तरफ। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम, विपरीत क्रम। ठीक है। ये है विपरीत क्रम। तो उसमें कह रहा है अगर विपरीत क्रम, अगर हमारी अंग्रेजी बढ़ा के ऐसे अगर विपरीत क्रम है तो इसका जो बायां दायां वही रहेगा। ठीक है। ये क्या है हमारा, बाएं, मतलब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है। और ये क्या है हमारा, दाएं। ठीक है। इसको कहते हैं राइट, इसको लेफ्ट।
ठीक है, ये लेफ्ट राइट हमारे सेम ही रहेंगे, चाहे सीरीज हमारी कितनी भी पलट जाए, उल्ट पर राइट और लेफ्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, उसमें कह रहा है तो बाएं से 20वें यानी लेफ्ट से 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर यानी लेफ्ट का 11वां अक्षर। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था जैसे बाएं, तो बाएं अगर लेफ्ट और लेफ्ट हो तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा, माइनस हम करेंगे तो कितना होगा, 9। तो माइनस करेंगे, अगर कोई सेम आ रहा है, अगर राइट राइट होते तो माइनस होता, या लेफ्ट राइट होते तो जुड़ जाते। ठीक है, इसका क्या होगा, माइनस। तो 20 में से 11 गई तो 9। बताना कहाँ से है, लेफ्ट से। लेफ्ट से कौन सा अक्षर, 9, यानी इधर से बताना हमें 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये कहा है जेड। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 27 से माइनस करके पता लगा सकते हैं कि इसका कौन सा आएगा, जल्दी कौन सा अक्षर आएगा। 27 माइनस 9, जब 27 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 18। 18 पे क्या आता है हमारी, आर। ठीक है, 18 पे क्या आता है, आर। आर कौन से ऑप्शन में, आर है हमारे सी ऑप्शन में। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बताना कहाँ से, लेफ्ट से। लेफ्ट यानी जेड से बताना, और आप पता लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं, 27 समझ में नहीं आ रहा तो आप इनको, इसका जो सही क्रम लिखिए पहले, यानी जेड के इसके बाद क्या था, बाई, एक्स, डब्ल्यू, ऐसे लिख लीजिए अल्फाबेट को, सब सभी को, फिर आप गिन के बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या को देखिए, क्या वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें तथा दाएं से 18वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है। तो इसमें कह रहा है कि बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 20वां क्या है हमारा, 20वां अक्षर क्या आएगा हमारा, यहाँ 20वां कहाँ पर, हमारा टी पर। ठीक है, और फिर क्या है, दाएं से 18वां, यानी दाएं से 18वां कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी इसका कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, 18वां अक्षर कहाँ है, आई पर। ठीक है, 18वां। तो इसमें कह रहा है कि इसके इनके बीच में कितने अक्षर हैं। अगर हम इसे देखेंगे तो इनके बीच में, यानी टी के और आई के बीच में कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, गिन लो यहां से, आई से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अक्षर हैं, 10 अक्षर हैं। ठीक है, बाएं से 20वां अक्षर, यानी 20 पे क्या है हमारा टी। ठीक है, 20 पे क्या है हमारा टी, और दाएं से, यानी ये हो गया हमारा लेफ्ट से, और ये होगा हमारा राइट से। राइट से क्या है हमारा आई, आई कितने पे, 18 पे। ठीक है, इनके बीच में कितने अक्षर हैं, आई से टी तक कितने अक्षर हैं, 10। टोटल कितने अक्षर हैं, 10। ठीक है, वही आप यहां से समझ समझ सकते हैं, जैसे गिन लो, आई से टी के बीच में बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो। ठीक है, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, यानी 10 अक्षर हैं इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा दाएं से 9वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? यानी इसमें भी जो अभी कराया था वही सवाल है, ठीक है। यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। क्या है? जेड, ठीक। इसमें कह रहा है क्या, बाएं से सातवां, यानी बाएं से सातवां क्या हमारा, या, ठीक है। बाएं से सातवां क्या हमारे, जी, ठीक है। और दाएं से नौवां, दाएं से नौवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दाएं से नौवां आर, ठीक है। दाएं से नौवां आर, इनके बीच में कितने अक्षर हैं? इसके बीच में कितने अक्षर हैं? यानी यहां से यहां तक कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अक्षर हैं इसमें भी? 10, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? ऑप्शन डी सही, ठीक है। इसमें बीच वाले अक्षर बताने बस, और कुछ नहीं करना। या तो आप इसे ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट को लिख लो, और लेफ्ट से कितना दे रखा है, राइट से कितना दे रखा है, उनके बीच के अक्षर आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15 तथा 13वें के, यानी इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें तथा 13वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? यानी दाएं, यानी बाएं से 13वां होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। जेड, इसमें कह रहा है दाएं से 15वां, दाएं से 15वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 यानी एल, ठीक है। फिर यानी 13वां, 13वां अक्षर क्या होगा हमारा? 13वां यानी इधर से होगा, 13वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? यानी 13वें के अक्षर का, अच्छा। तो यहाँ भी यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और क्या है? 13, 13 कहाँ हमारी? एन, ठीक है। मतलब दोनों दोनों कहाँ से हैं? राइट से ही हैं, ठीक है। दोनों कहाँ से हैं? दाएं से। यानी दाएं से 15 यानी एल, और तथा यानी दाएं, दाएं है 13वां अक्षर, तो ठीक बीच में कौन सा है इनके? एम, कौन सा अक्षर है? एम, एम कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन सी सही। यानी इसमें दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां, दाएं से 15वां एल, ठीक है। फिर दे रखा तथा 13वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर है? यानी 13 कहाँ से है? दाएं से ही है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा है? कौन सा है? एम, एम कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले को क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से सातवां, यानी दाईं ओर से सातवां कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7, दाईं ओर से सातवां कौन सा है? टी, ठीक है। और बाईं ओर से तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर
कौन सा होगा, यानी बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा हमारा, सी। ठीक है, बाईं ओर से तीसरा अक्षर होगा। देखिए हम क्या करेंगे, राइट, राइट से कितना दे रखा है 7, और बाएं से कितना दे रखा है, यानी लेफ्ट से कितना दे रखा है 3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट राइट में दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया 10। ठीक है, बताना कहाँ से है, राइट से। राइट से जब बताएंगे, देखो राइट से 10वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी राइट से 10वां होगा वो क्या होगा हमारा, 10वां अक्षर क्या होगा, क्यू। क्या होगा, क्यू। अगर आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, 27 से, अगर लेफ्ट से दे रखा तो 27 हटाएंगे, 27 माइनस 10 कितना आएगा 17, और 17 पे क्या आता है हमारा, क्यू आता है। ठीक है, क्यू कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। आप लोग या तो ऐसे कर लीजिए, इनको जोड़िए, या ऐसे कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। तो इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ए से जी के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा, यानी ए से जी के, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी ए से जी के ठीक मध्य अक्षर कौन सा होगा, ए, इससे ये कट गया, ये तो ठीक बीच में कौन सा है, डी, यानी कौन सा अक्षर है, डी। डी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, डी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही। इसमें कुछ नहीं बताना है, यानी ए से और जी के बीच बताना है। ठीक है, ए के और जी के बीच में क्या हमारा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें और 8वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर और 8वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। ठीक है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी बाएं से 18वें, बाएं से 18 में क्या हमारा आर। ठीक है, बाएं से 18 में का आर, और 8वें अक्षर और 8वां, 8वां किधर से, और 8वें अक्षर के कितने अक्षर हैं, ठीक है 8। हाँ, यहाँ से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कहाँ हमारी एच, 8 पे क्या है एच। इन दोनों के बीच में बताने कितने अक्षर हैं, कितने यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अक्षर हैं 9। इनके जो बीच में अक्षर हैं वो कितने हैं हमारे 9। ठीक है, 9 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी। इसमें दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18 में, यानी बाएं से 18 में और 8वें अक्षर, यानी बाएं से ही 8वां है। ठीक है, एच। तो इन आर और एच के बीच में कितने अक्षर हैं हमारे, कितने लेटर हैं हमारे, कितने 9। 9 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में
अक्षर एल तथा आर के ठीक मध्य कितने वो कौन सा अक्षर है, यानी एल से आर के बीच में बताना कौन सा अक्षर है। देखो एल एम एन ओ पी क्यू आर, इन दोनों के बीच बताना है। एल एल हट गई, एम ते ये क्यू, पी एन पी, तो बचा क्या हमारा ओ। इनके दोनों के ठीक मध्य कौन सा अक्षर है, ओ। ठीक है, तो ओ है क्या कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी सही। ठीक है, इनके एल और आर के मध्य बताना है कौन सा है, एल और आर के मध्य कौन सा हमारा ओ। ठीक है, मध्य ओ कौन से ऑप्शन में, सी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का यानी एक प्रथम अर्धांश होता है ए से एम तक और द्वितीय अर्धांश होता है एन से जेड तक। तो इसमें कह रहा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में यानी जेड से एन तक यानी विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से आठवां यानी लेफ्ट से आठवां। ठीक है, आठवां, और बाएं से चौथा अक्षर यानी बाएं से ही चौथा अक्षर। ठीक है, बाएं से ही चौथा अक्षर कौन सा होगा, यानी लेफ्ट से कितना 8 और लेफ्ट से कितना 4, तो लेफ्ट और लेफ्ट में तो क्या होंगे माइनस होंगे। 8 में से 4 गए तो कितने बचे 4, यानी यहां से बताना है, यानी बाएं से बताना है, बाएं से बताना है कि 4 पे कौन सा अक्षर आएगा। आप लोगों को याद ही होगा 4 पे क्या आता है हमारी डी। डी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ठीक है, 4 पे क्या आता है हमारा डी। लेफ्ट बताया कहां से है, लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से 4 यानी ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 को देखिए, 15 में यदि एक ये अक्षर दे रखे हैं, अक्षर कौन से हैं, सी ओ एन एस ई क्यू यू और यू के बाद ई एन सी ई एस। ठीक है, ये हमें अक्षर दे रखे हैं, इनको इधर लिखेंगे सी ओ एन एस ई क्यू यू ई के बाद एन सी ई एस। शब्द के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब इनको लिखना हमें वर्णमाला क्रम में, यानी वर्णमाला क्रम क्या होता है ए बी सी डी, मतलब ऐसे जेड तक ये वाले क्रम में इन अक्षरों को लिखना है। तो लिखिए इनको हमें क्या करना है वर्णमाला क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा सी, इसमें क्या है सी है। ठीक है, एक सी ये रहा और एक सी ये रहा। ठीक है, यहाँ पर सी, फिर सी के बाद डी आता है, डी इसमें है नहीं तो फिर क्या ई ई ई आएगा, और एक ई ये है तो ये एक ई आएगा, फिर एक ये है, इसमें क्या है 3 ई है। ठीक है, ई के बाद कौन सा अक्षर आएगा इसमें, ई के बाद कौन सा आएगा ओ, नहीं एन आएगा इसमें, एन, एक एन ये रहा और एक एन ये है। ठीक है, एन के बाद फिर क्या आएगा इसमें, एन के बाद आएगा ओ। ठीक है, एन के बाद ओ, फिर ओ के बाद आएगा इसमें क्यू। ठीक है, ओ के बाद क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा इसमें, क्यू के बाद आएगा एस यानी एस। ठीक है, ये 2 डबल एस। ठीक है, हो गए पूरे। तो इसमें सवाल में बोला है कि कितने स्थान अपर मतलब इनकी जो स्थिति है वो यहाँ पर भी वही है और यहाँ भी वही है, यानी इनका स्थान चेंज नहीं हुआ है। एक तो सी का, यहाँ इसमें भी वही थी शुरू पे, यहाँ पर भी सी है शुरुआत में। ठीक है, और कौन सा अक्षर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक है हमारी ई।
ई यहाँ पे कितने नंबर पे थी, 1 2 3 4 5वें नंबर पे, और यहाँ पर भी कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे, इसका भी स्थान चेंज नहीं हुआ। और कौन सा है, और इसमें हम पे एक देखो एस, एस ये लास्ट में है और यहाँ पर भी लास्ट में है, ठीक है। और कोई सा भी अक्षर नहीं है। तो कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला, कितने अक्षरों का नहीं बदला, यानी 3 का, ठीक है। 3 अक्षर हमारे ऐसे, इनका स्थान वही है जो पहले था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, डी सही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से और देखिए, तो इसमें दे रखा है POLLUTION, यानी पॉल्यूशन। पॉल्यूशन शब्द में सभी व्यंजन बाईं ओर से उल्टे वर्णमाला क्रम में लिखे जा, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित हैं। उसके बाद इन व्यंजनों के दाईं ओर सभी स्वर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित हैं। अब वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से तीसरे अक्षर और बाईं छोर के चौथे अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है अंग्रेजों सभी व्यंजनों को क्या है, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें, फिर उन्हें उल्टे, यानी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित, ठीक है। तो देखिए, तो वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे हम, तो फिर उनको क्या लिखना है, विपरीत क्रम में लिखना है। तो देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हमारा, U, इसके बाद T, इसके बाद T के बाद, यानी व्यंजन ही बताने ये, और ये तो स्वर हैं 3, व्यंजन बताने। इसके बाद P, P के बाद N, P हो गया, N हो गया, फिर ये डबल L, डबल L। और इसमें दे रखा है सवाल में कि स्वर को वर्णमाला क्रम में लिखना है। तो I, इसमें 2 और दे रखे हैं, और U, ठीक है। ये तो इस सवाल में बोला था लास्ट वाली लाइन में, तो बाईं छोर से तीसरा, यानी बाईं छोर से तीसरा, ठीक है, ये O, और बाएं छोर से चौथा, यानी बाएं छोर से 1 2 3 4, बाएं छोर से चौथा, ठीक है। चौथे अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे, ये बाएं से चौथा और दाएं से तीसरा, कितने अक्षर होंगे, ये तीसरा हो गया हमारा, ये चौथा, कितने 1 2 3, कितने अक्षर होंगे हमारे, 3। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो व्यंजन है कहाँ है, पहले तो हम इनको वर्णमाला वो क्रम में लिखेंगे, पर लिखेंगे किसे, विपरीत क्रम में लिखेंगे, ठीक है। UTPNLL, फिर स्वर को क्या करेंगे हम, वर्णमाला क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले आई आता है, फिर O, फिर U, ठीक है। तो इसमें बताना है इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, 3, ठीक है। 3 कौन से ऑप्शन में, ए में, ठीक है। आज का ये लास्ट प्रश्न था। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी।